हेलो एवरीवन, कोडर बेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आईएलपी क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आईपीएस, सीपीए और पीआरए में क्या अंतर होता है। क्या तीनों चीज़ें सेम होती है या तीनों अलग अलग होती है। तो इसके पहले कि ये वीडियो आप पूरा देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईएलपी के बारे में पूरा जान लें। और आईएलपी के बारे में पूरा जानने के लिए आपको मेरी आई बटन में वो वीडियो दिख रही होगी, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको आईएलपी पहले से पता है कि आईएलपी क्या होता है, तो आप ये वीडियो पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले पूरा देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीए क्या होता है। तो आईपीए का फुल फॉर्म होता है आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। अब क्या होता है ना कि टीसीएस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में पहले से इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी अपनी जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं इनकी अपनी होती है। और इस पे साफ साफ लिखा होता है टीसीएस आयरन डिजिटल सेंटर। अब इस आयरन डिजिटल सेंटर का काम क्या है, तो आपने सुना होगा कि जितने भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुआ था कुछ दिन पहले। इसके साथ साथ एनटीपीसी, ऐसे एसएससी की सारे एग्ज़ाम्स जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं, या जितने भी एग्ज़ाम जेईई मेंस के ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो टीसीएस कंडक्ट कराती है अपने आयरन डिजिटल सेंटर पे। अब इससे टीसीएस को क्या फ़ायदा होता है, तो टीसीएस यार इतने नंबर सब बच्चे को अपने आयरन डिजिटल प्रोक्टर्ड असेसमेंट पे वो क्या करती है, एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और उसको वो पैसे चार्ज करती है। तो इससे टीसीएस का भी फायदा होता है, टीसीएस अपना पैसा गेन कर लेती है और इतने बड़े एग्जाम्स को वो आसानी से कंडक्ट भी करा देती है। तो इसको हम कहते हैं आयरन डिजिटल सेंटर। अब इस आयरन डिजिटल सेंटर पे केवल बाहरी एग्जाम से नहीं होते, टीसीएस की अपनी एग्जाम भी जो होती है वो अपने आयरन डिजिटल सेंटर पे ही हो जाती है। तो बिफोर लॉकडाउन, कोरोना के पहले जितने भी हम आईएलपी पे कोर्सेज पढ़ते थे और उसका एग्ज़ाम जब हम देने जाते थे, तो वो घर पे बैठ के नहीं देना होता था। वो हमें कहाँ देना होता था, वो हमें देना होता था टीसीएस आयरन डिजिटल सेंटर पे। और क्योंकि ये टीसीएस आयरन डिजिटल सेंटर पे देना होता था, इसलिए इसका नाम हो गया आईपीए, आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे प्रोक्टरिंग जो होती है वो इन्विजिलेटर्स के द्वारा होती है और आयरन डिजिटल सेंटर पे प्रोक्टरिंग होती है, इसलिए हम इसका नाम कर दिए हैं आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। ठीक है। अब इस पे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और जब भी आप उसमें एंट्री लेते हो अपने हॉल टिकट के साथ, तो हॉल टिकट पे आपका जो नंबर होता है उसको वो पहले से ही किसी कंप्यूटर को अलॉट कर दिए होते हैं। और आप जैसे ही वहाँ जाते हो, बस वो चेक करके बता देते हैं कि आप इस कंप्यूटर सिस्टम पे जाके इस रूम नंबर में बैठ जाओ। अब जैसे ही उस कंप्यूटर सिस्टम पे आप जाते हो, आपका नाम, रोल नंबर, फोटो पहले से उस कंप्यूटर पे रहता है। अब वहाँ पे एट द टाइम आपको लॉगिन करना होता है और एग्जाम्स आपको देने होते हैं, राइट। और उस एग्जाम में आपको जितने भी मार्क्स आते हैं उसके आधार पे आपको क्या करना होता है कि अपना आईएलपी कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट रन करती है। तो आईपीए क्या होता है, तो आईएलपी के दौरान जितने भी आप कोर्सेज कंप्लीट करते हो, उस कोर्सेज के आधार पे प्रत्येक महीने में बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ऑफर लेटर आपको प्रत्येक महीने में 2-3 एग्जाम्स देने होते हैं। और ऐसा नहीं कि मस्ट एग्जाम है, बिल्कुल नहीं। आप देना चाहते हो तो दो, लेकिन नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन मेरी ये राय रहेगी कि आप हमेशा किसी भी आईपीए को मिस मत करो, क्योंकि इस आईपीए पे आपकी ज्वाइनिंग काफ़ी निर्भर करती है। आईपीए के मार्क्स पे आपकी इंसेंटिव्स भी निर्भर करती है। अब इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं इसकी अगले वीडियो बनाऊंगा, अभी तो हम इतना जानते हैं आईपीए क्या होता है। तो आईपीए क्या होता है, आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। जब भी आप इस एग्ज़ाम को देने, आईएलपी में जो कोर्स करते हो, इस एग्ज़ाम को देने जब किसी टीसीएस आयरन डिजिटल सेंटर पर जाते हो, तो उसको हम कहते हैं आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। क्योंकि ये आयरन डिजिटल सेंटर पर होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट। तो ये बात हो गई बिफोर कोविड। लेकिन जैसे ही कोविड सिचुएशन आई, राइट, तो कोविड सिचुएशन आई तो चारों तरफ लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो ऐसा नहीं कि टीसीएस अपना एग्जाम कराना बंद कर देगी, बिल्कुल नहीं। टीसीएस अपना एग्जाम लेगी ही। तो उसने क्या किया कि अब आयरन प्रोक्टर्ड असेसमेंट ना करा के कंप्यूटर प्रोक्टर्ड असेसमेंट करा दिया, जो कैंडिडेट्स बैठे बैठे अपने घर पे एग्जाम दे सकते हैं, राइट। तो ये भी बिल्कुल कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल सेम होता है, क्वेश्चंस के जो कोर्सेज से आउटकम होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। बस अंतर यही होता है कि उनके सिस्टम की जगह, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है। इसीलिए इसका नाम हो गया कंप्यूटर कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट, नॉट कंप्यूटर, कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट। अब कैमरा क्यों, क्योंकि आप जब घर पर एग्जाम दे रहे हो तो कैमरा ओपन रहता है और कैमरा से आपको प्रोक्टरिंग की जाती है कहीं दूर बैठे इन्विजिलेटर द्वारा, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट। बाकी एग्जाम्स का पैटर्न, क्वेश्चंस, लेवल सब कुछ सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं होता। तो इसको कहते हैं हम कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट, राइट।
अब कैमरा क्यों कहते हैं, आपको पता लग गया, क्योंकि आप कैमरा के सामने बैठ के ये एग्जाम दे रहे हो, इसलिए इसका नाम हो गया कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट। आप वो एग्जाम आयन डिजिटल सेंटर पे दे रहे थे, इसलिए उसका नाम हो गया आयन प्रोक्टेड असेसमेंट। अब तीसरा होता है क्या, PRA, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। अब IPA और CPA बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर बस इतना होता है कि आप आयन डिजिटल सेंटर पे जाते हो और CPA में आप अपने घर बैठे एग्जाम देते हो, बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। लेकिन PRA क्या होता है, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग के पहले आपको क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया जाता है, राइट। आपको ही पता है कि जब तक आपको प्रोजेक्ट अलॉट नहीं किया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के पहले आपकी एक एग्ज़ाम होती है। अब ऐसा नहीं कि उस एग्ज़ाम में पास होना कंपलसरी है, 2 अटैम्प्ट्स होते हैं, दोनों में से आप किसी भी अटैम्प्ट में आप उसे पास कर सकते हो, राइट। लेकिन मेरी राय रहेगी कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लो, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल नहीं होगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल हो गई तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब PRA क्या हुआ, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट, मतलब प्रोजेक्ट के पहले एक छोटा सा एग्जाम होगा, जिस टेक्नोलॉजी पे वो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको हम कहते हैं PRA, प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। अब ये इसका 2 अटैम्प्ट्स होता है। अगर पहली ज्वाइनिंग डेट में पहला अटैम्प्ट होगा, अगर आपने उसको पास नहीं किया तो क्या होगा कि आपको दूसरी ज्वाइनिंग डेट दी जाएगी और दूसरा PRA आपको शेड्यूल किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसको भी आपने पास नहीं किया तो क्या आपका कैंडिडेचर फेल हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आपको क्या की जाएगी, 2-3 हफ्ते की एक ट्रेनिंग कराई जाएगी और उस ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली लेट होती चली जाएगी। मतलब जिसकी ज्वाइनिंग जुलाई में होनी थी वो पहले सितंबर में जाएगी और फिर दिसंबर जनवरी तक चली जाएगी। तो मतलब 6 महीने का आपको जो लॉस होगा वो आपका खुद का लॉस होगा। तो मेरी यही राय रहेगी कि आप पहली ही अटेम्प्ट में उस PRA को आप पास कर लो, ठीक है। जैसे ही आप पहले अटेम्प्ट में PRA पास करते हो आपकी ज्वाइनिंग ऑन डेट होगी, और ज्वाइनिंग जैसे ही ऑन डेट होगी तो सारा काम आपका स्मूथ चलते चला जाएगा, आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो PRA, IPA और CPA को हमने डिटेल में जाना। इसके बाद हम देखेंगे कि CPA और IPA के थ्रू कैसे आप अप टू 60,000 तक का इंसेंटिव्स TCS में ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, और वो भी बिल्कुल ज्वाइनिंग के समय ही, ठीक है। तो ऐसे समय में आपको TCS में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है या आप TCS को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको कहीं और इतने डिटेल मैनर में नहीं मिलेगी, तो वो सारी वीडियोस मैं यहाँ लाऊंगा। और इसके साथ साथ आप पाइथन के 300 वीडियोज़ के आसपास हैं तो आप पूरी पाइथन बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। C लैंग्वेज की भी वीडियोज़ हैं, जावा की भी वीडियोज़ हैं, और फुल इंटर्नशिप कोर्स में एक डाल रहा हूं तो वो भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो, और बिल्कुल आसान भाषा में, ऐसे ही मैंने पढ़ाया है सब कुछ, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि कैसे 60,000 ले सकते हैं TCS में बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।